Example number first is the current in a wire varies with time according to equation I equal to 4 plus 2t, where I is in ampere and t is in second. The quantity of charge which has to be passes through a cross section of the wire during the time t equal to 2 second to t इक्वल टू 6 सेकेंड। ओके, देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में करंट की वैल्यू गिवन है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। आई क्या है हमारा, आई इज इन एम्पेयर एंड टी इज इन सेकेंड। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट चार्ज ड्यूरिंग द टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड टू टी इक्वल टू 6 सेकेंड। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट let dq be the let dq be the charge, dq be the charge which passes in a small interval of time dt. Then we can write dq is equal to I इंटू डी टी। ओके, ये हमारा चार्ज है, dq इक्वल टू आई इंटू डी टी। देखिए आई की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, आई इज इक्वल टू 4 प्लस 2t, ओके, इंटू डी टी। ठीक है बच्चों, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम q इज इक्वल टू फ्रॉम t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 6, 4 प्लस 2t इंटू डी टी। जब इसको आप लोग इंटीग्रेट करोगे तो q इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 40 प्लस टी स्क्वायर। लिमिट हम पुट करेंगे फ्रॉम t इक्वल टू 2 टू 6, वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो q इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4 इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 4 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ओके बच्चों, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो q इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 24 प्लस 36 माइनस 8 प्लस 4। जब इसको आप लोग फाइनली सॉल्व करोगे तो q इज इक्वल टू आ जाएगा 48 कूलॉम। ओके, q इज इक्वल टू क्या आ गया, 48 कूलॉम। So our right answer will be option number B is correct. Q is equal to 48 कूलम। ओके बच्चों, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड इज drift speed of electrons when 1.5 ampere of current flows in a copper wire of cross section 5 millimeter square is V if the electron density in copper is 9 into 10 to the power 28 per meter cube. The value of V in millimeter per second is close to. Take charge of electron to be 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ओके, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें करंट की वैल्यू गिवन है, क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू गिवन है,
एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू है 9 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रिलेशन, we know the relation between current I flowing through a conducting current flowing through a conducting wire and drift velocity Vd is given as I is equal to NEA Vd। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन क्या होता है? करंट I इज इक्वल टू NEA Vd। ओके, वेयर N इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। N क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ओके बच्चों, एंड A क्या है हमारा? A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। देखिए, करंट I इज इक्वल टू होता है NEA Vd। ओके, हम यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन का लिख लेंगे, Vd इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई NEA। ओके, हमें क्वेश्चन में करंट I, NE और A की वैल्यू गिवन है। ठीक है, I इज इक्वल टू क्या गिवन है? 1.5 एम्पियर। ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू कितना गिवन है? 9 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ओके, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना गिवन है? 1.6 × 10⁻−19। ओके बच्चों, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 5 × 10⁻−6। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू V क्या आ जाएगा? 1.5 × 10⁻−3 डिवाइडेड बाई 72। फाइनली जब इस एक्सप्रेशन को आप लोग सॉल्व करोगे तो V इज इक्वल टू आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू आ गया हमारा 0.2 × 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। ओके, हम इसे क्या भी लिख सकते हैं? Vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू V विच इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 0.02 मिलीमीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमारा आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, Vd इज इक्वल टू 0.02
0.02 मिलीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों हमारा? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, v is equal to 0.02 millimeter per second. This is our required solution. Example number 3 is a copper wire is staged to make it 0.5% longer. The percentage change in its electrical resistance if its volume remains unchanged is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? परसेंटेज चेंज इन इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ वायर of length L of length L, area of cross section area A, and resistivity rho is given as। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टिविटी के बीच रिलेशन क्या होता है? R is equal to rho into L by A। Okay, suppose this is our equation number first. We know that the volume of wire किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ द वायर is V is equal to area into length। Okay, suppose this is our equation number second। Okay, देखिए, from equation first and equation second, we get the relation R is equal to rho into L square divided by V। Okay, suppose this is our equation number third। ये एक्सप्रेशन आप लोग को समझ में आ गया है ना? कैसे आया देखिए, R इज इक्वल टू है रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। ओके, देखिए अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही एल से क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा रो इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू एल। ओके, ए इंटू एल किसके बराबर है? वॉल्यूम V के। तो आर का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? आर इज इक्वल टू रो इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई भी। ओके, एज द लेंथ हैज बीन इंक्रीज्ड। क्वेश्चन में लेंथ हमारा कितने परसेंट से इंक्रीज कर रहा है? इंक्रीज टू 0.5%। तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगा? 1 मिनट। न्यू लेंथ हमारा न्यू लेंथ ऑफ द वायर
किसके बराबर आ जाएगा? एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस 0.5% ऑफ एल। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो फाइनली हमारा एल डैश आ जाएगा एल प्लस 0.005 एल। फाइनली एल डैश आ जाएगा हमारा 1.005 एल। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो हमारा वैल्यू ऑफ v है एंड रो है रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, तो हमारा न्यू एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा न्यू रेजिस्टेंस का? न्यू रेजिस्टेंस आर डैश इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा रो इंटू एल डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई v। एल डैश की वैल्यू किसके बराबर है? 1.005 एल। तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 1.005 एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई v। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। ओके, on dividing equation fourth by equation third, we get relation r dash divided by r is equal to 1.005 का स्क्वायर। ओके, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? आर डैश डिवाइडेड बाई आर -1 इंटू 100। ओके, अब इसमें आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिए आर डैश डिवाइडेड बाई आर की, किसके बराबर है? 1.005 का स्क्वायर। ओके, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगा 1.005 का स्क्वायर -1 इंटू 100। फाइनली जब इस एक्सप्रेशन को आप लोग सॉल्व करोगे तो परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस नियरली हमारा आ जाएगा 1.0025%। ओके, तो इसको हम क्या भी लिख सकते हैं? 1%, नियर अबाउट 1%। परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1%। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, बी 1.0%। ओके, परसेंटेज चेंज इन द resistance the percentage change in resistance is equal to आ गया हमारा 1%। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, our example number 4 is space between two concentric conducting spheres
of radius A and B where B is greater than A is filled with a medium of resistivity rho. The resistance between the two spheres in ohm will be. In this question we have to find out resistance between two spheres. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. फॉर an for an elemental cell of radius x and thickness dx. देखिए मीडियम का रेजिस्टिविटी रो है, ठीक है. ये डिस्टेंस हमारा x है. हमने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया dx. ये रेडियस a है और ये रेडियस हमारा b है. ओके, हम जानते हैं रेजिस्टेंस R dr इज इक्वल टू होता है रो इंटू L बाई A. ओके, हियर वी टेक L इज इक्वल टू dx and area A is equal to 4 pi x square. इन वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में पुट करिए तो रेजिस्टेंस डी आर इज इक्वल टू आ गया हमारा रो इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर. ओके बच्चों, देखिए सो रेजिस्टेंस ऑफ कंप्लीट अरेंजमेंट किसके बराबर होगा? रेजिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ रेडियस ए एंड रेडियस बी. नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? सो रेजिस्टेंस ऑफ कंप्लीट अरेंजमेंट is R is equal to dr इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम a टू b. ओके, यहाँ dr की वैल्यू पुट कर दीजिए रो इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर. ओके, एंड इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम a टू b. आफ्टर इंटीग्रेटिंग we get resistance R is equal to 4 रो बाई 4 पाई इंटू एक्स के पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम ए टू बी. ओके, ये एक्सप्रेशन कैसे आया पता चला आप लोगों को? देखिए ये रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू है हमारा रो इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर. ओके, यहाँ से हम रो बाई 4 पाई को वहाँ ले लेंगे एज ए कांस्टेंट एंड इंटीग्रेट करेंगे हम माइनस एक्स पावर -2 इंटू डी एक्स. ओके, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा रो डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू एक्स के पावर -1 डिवाइडेड बाई -1. ओके, और यहाँ पर हम लिमिट पुट कर देंगे फ्रॉम ए टू बी. वी गेट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू -1 बाई एक्स एंड इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम ए टू बी. जब इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा
R is equal to rho divided by 4 pi into minus 1 by B minus in bracket minus 1 by A। फाइनली हमारा नेट रेजिस्टेंस क्या आ गया, R इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 1 बाई A माइनस 1 बाई B ओम। ओके, दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर द नेट रेजिस्टेंस between sphere B and A। ओके, where resistance B, where radius R जो है हमारा B है जो ग्रेटर है किससे, ग्रेटर देन A। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेट रेजिस्टेंस बिटवीन स्पेयर्स इज resistance R is equal to rho divided by 4 pi into 1 by A minus 1 by B। Okay, our question number 5 is two resistors 400 ohm and 800 ohm are connected in series across a 6 volt battery. The potential difference measured by a voltmeter of 10 kilo ohm across 400 ohm resistor is close to। देखिए बच्चों, हमें हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, दो रजिस्टर्स हैं, एक हमारा 400 ओम का है, सेकेंड इज 800 ओम का, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है अक्रॉस बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। ओके, और जो हमारा वोल्ट मीटर है 400 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्टेड है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 10 किलो ओम। ओके, और ये हमारा 400 ओम का रेजिस्टेंस है और ये हमारा 800 ओम का रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है अक्रॉस 6 वोल्ट बैटरी। ओके, ये हमारा पॉइंट ए है एंड दिस इज आवर पॉइंट बी। ओके, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। ओके, तो चलिए हम पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी किसके बराबर होगा, आर ए बी इज इक्वल टू 10,000 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 10,000 प्लस 400। ओके, देखिए बच्चों हमने क्या किया, आर ए बी इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ओके, R1 की वैल्यू 10,000 है एंड R2 की वैल्यू 400 है। ठीक बच्चों, हमने इस एक्सप्रेशन पे वैल्यूज को पुट कर दिया तो रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में है। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 10,000 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 10,400। इस एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करोगे आर ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा व्हाट 40,000 डिवाइडेड बाई 10,400
400। ओके, ये 2 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो आर ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। यहाँ देखिए ये 2 जीरो और रहेगा ना, तो ये 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो क्या बचा 40,000 डिवाइडेड बाई 104। ओके, ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया अक्रॉस ए बी। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो फाइनली रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 384.6 ओम। नियरली किसके बराबर है, 385 ओम के। ओके बच्चों, 385 ओम। टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगा, ये जो हमारा आया 385, इसको हम ले लेंगे सीरीज विथ 800 ओम रेजिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा 385 प्लस 800। ओके, तो क्या आ जाएगा 1185 ओम। ये हमारा टोटल सर्किट रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सर्किट करंट को फाइंड आउट करेंगे। सर्किट करंट, सर्किट करंट I इज इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो पोटेंशियल कितना है हमारा 6 वोल्ट है, डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट कितना आया है 1185। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो I इज इक्वल टू आ जाएगा नियरली हमारा 5.06 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ओके, ये हमारा सर्किट करंट आ गया। निकाल लेंगे अपना पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पॉइंट्स ए एंड बी। नाउ पोटेंशियल, ड्रॉप across points A and B is इसके बराबर होगा VAB इज इक्वल टू I इंटू RAB। ओके, देखिए करंट किसके बराबर है हमारा 5.06 इंटू 10⁻³ इंटू रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी किसके बराबर आया था यहाँ पे 385 ओम। तो वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। पोटेंशियल अक्रॉस ए बी किसके बराबर आ गया, वी ए बी इज इक्वल टू आ गया हमारा 1.946 वोल्ट, जो कि नियरली किसके बराबर है 1.95 वोल्ट। ओके बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, our right answer will be option number A is correct. Okay, potential across AB is equal to 1.95 volt. Okay, this is our required solution. Our example number 6 is, in the given circuit an ideal voltmeter connected across the 10 ohm resistance reads 2 volt. The internal resistance R of each cell is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस R। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर द गिवन सर्किट, फॉर द गिवन सर्किट, देखिए सर्किट हमारा कुछ ऐसा है,
ठीक है बच्चों, पहले सर्किट बना लेते हैं फिर बताता हूँ। ये हमारा बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल है, ये 15 ओम रेजिस्टेंस है, ये हमारा 10 ओम रेजिस्टेंस है, ये हमारा 2 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है। और देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर, ओके। 1 मिनट। ये हमारा स्मॉल आर रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये हमारा 1.5 वोल्ट है, ये भी 1.5 वोल्ट है। ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा करंट I1, ओके बच्चों। देखिए, फॉर गिवन सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी किसके बराबर होगा? गिवन इक्वी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी किसके बराबर होगा? 1/RAB, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15, ओके। यहाँ से जब आप लोग एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, एलसीएम क्या लोगे? 30, 10 3 ज़ा 30 एंड 10 2 15 2 ज़ा 30 को जब ऐड करोगे आ जाएगा हमारा 5/30, ओके। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 अपॉन रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू आ गया हमारा 1/6, ओके। सो वी राइट RAB, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू 6 ओम। अब चलिए हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख देते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of the entire circuit is किसके बराबर होगा? R equivalent is equal to 6 ohm resistance across AB प्लस 2 ओम, ये हमारा 2 ओम जो सीरीज में है, ठीक है, प्लस 2 ओम प्लस 2R, ओके। ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ गया? आर इक्विवेलेंट आ गया हमारा 8 प्लस 2R। नाउ वी विल फाइंड द करंट I, ओके। नाउ करंट current passing through the circuit is given as I is equal to
ई नेट डिवाइडेड बाई आर प्लस स्मॉल आर इक्विवेलेंट। ओके, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? ई नेट डिवाइडेड बाई कैपिटल आर इक्विवेलेंट। ओके, देखिए ई नेट हमारा किसके बराबर होगा? देखिए पहले हम इसको लिख लेते हैं। आर, आर क्या है हमारा? आर इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, एंड स्मॉल आर इक्विवेलेंट इज नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है। ओके, स्मॉल आर क्या है हमारा? स्मॉल आर इक्विवेलेंट नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है, एंड ई नेट क्या है हमारा? इज द ईएमएफ ऑफ सेल, इज द ईएमएफ ऑफ द सेल्स। ओके बच्चों, तो हम ई नेट क्या लिख लेंगे? ई नेट इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1.5। ई नेट क्या आ गया हमारा? 3 वोल्ट। ओके बच्चों, देखिए आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर टू स्मॉल आर। ओके, ये हमारा स्मॉल आर इक्विवेलेंट आ गया। ठीक, देखिए I इज इक्वल टू क्या निकाला हमने? ई नेट डिवाइडेड बाई कैपिटल आर इक्विवेलेंट। ई नेट क्या है? क्या आया है हमारा? 3 वोल्ट। ओके, एंड कैपिटल आर इक्विवेलेंट किसके बराबर है? 8 प्लस 2 आर के। ओके बच्चों, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर किसके बराबर है? 2 वोल्ट। तो लिख लीजिए यहाँ पे आल्सो रीडिंग of the voltmeter V is equal to 2 volt, which is equal to I into R resistance across AB। ओके, देखिए I की वैल्यू हमने क्या निकाली है? 3 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2 स्मॉल r इंटू रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। क्या फाइंड आउट किया था हमने? आर रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू 6 ओम। तो इंटू कर देंगे हम 6 ओम। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? 8 प्लस 2r इज इक्वल टू 9। यहाँ से हमारा स्मॉल r इज इक्वल टू आ गया 1/2, विच इज इक्वल टू 0.5 ओम। ओके, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इज इक्वल टू 0.5 ओम। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our example number 7 is for the circuit shown with R1 equal to 1 ohm, R2 equal to 2 ohm, and E1 equal to 2 volt, and E2 is equal to E3, which is equal to 4 volt. The potential difference between the points A and B approximately in volt. Okay, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? पोटेंशियल अक्रॉस ए। आवर गिवन सर्किट इज, चलिए हम पहले सर्किट बना लेते हैं। गिवन सर्किट इज, हमारा सर्किट कुछ ऐसा है बच्चों। ठीक है, पहले
पहले हम सर्किट बना लेते हैं, फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये हमारा 2 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है हमारा, एक सेल यहाँ पर है, ये हमारा रेजिस्टेंस है एक, इससे हमारा एक सेल कनेक्टेड है। देखिए बच्चों, ये हमारा 1 ओम रेजिस्टेंस है, ये भी 1 ओम रेजिस्टेंस है, ये हमारा 1 ओम रेजिस्टेंस है, और ये भी हमारा 1 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये हमारा 2 ओम रेजिस्टेंस है, ओके। देखिए जो हमारा E1 है, E1 हमारा 2 वोल्ट है, ठीक है। और जो हमारा E2 है और E3 है, दोनों ही क्या है, 4 वोल्ट है, ओके, 4 वोल्ट। देखिए हमारा सर्किट कुछ ऐसा दिखता है, देखिए एक ये हमारा सेल है, उससे हमारा एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, फिर यहाँ पर एक हमारा सेल है, उससे सीरीज में हमारा एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और ये हमारा सेल है, उससे एक रेजिस्टेंस हमारा कनेक्टेड है सीरीज में, ठीक है। कुछ फिगर हमारा ऐसा दिखता है, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पे, above circuit can be viewed as, ओके। और ये हमारा पॉइंट ए है, और ये पॉइंट बी है, ठीक है। ये सेल हमारा 2 वोल्ट है, E1 इक्वल टू 2 वोल्ट, E2 इज इक्वल टू व्हाट, 4 वोल्ट, एंड E3 इज इक्वल टू 4 वोल्ट, ओके। ये रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम है, ये भी रेजिस्टेंस 2 ओम है, और ये भी 2 ओम रेजिस्टेंस है। Here we have to find out potential difference across point A and B, okay। तो चलिए लिख लेते हैं। This is a parallel, this is a parallel combination of 3 cells, or in other words, a grouping parallel grouping of 3 cells with internal resistances, ओके। देखिए पोटेंशियल अक्रॉस ए बी कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू आई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, ओके, विच इज इक्वल टू E1 divided by R1 plus E2 divided by R2 plus E3 divided by R3, ओके। और R इक्विवेलेंट को हम क्या लिख लेंगे, 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3,
1 मिनट बच्चों, ये हमारा 1/r इक्विवेलेंट है, ठीक है। इसको लिख लीजिए 1/r इक्विवेलेंट। ओके, तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी किसके बराबर आ जाएगा? E1 हमारा 2 वोल्ट है डिवाइडेड बाई 2 ओम रेजिस्टेंस, प्लस E2 हमारा 4 वोल्ट है डिवाइडेड बाई 2 ओम रेजिस्टेंस, प्लस E3 हमारा 4 वोल्ट है डिवाइडेड बाई 2 ओम रेजिस्टेंस, होल डिवाइडेड बाई 1/R1 जो कि है 2 ओम, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, देखिए R1 इज इक्वल टू है R2 इज इक्वल टू R3 विच इज इक्वल टू 2 ओम। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी के इसके बराबर आ जाएगा, V अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 10/3 वोल्ट, नियरली किसके बराबर है? 3.3 वोल्ट के। ओके, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी किसके बराबर आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी 3.3 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू 3.3 वोल्ट। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 8 is, when the switch S in the circuit shown is closed, then the value of current I will be। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू ऑफ करंट आई। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, when the switch S is closed, when the switch S is closed, the circuit hence formed is given in the figure बिलो। देखिए, हमारा सर्किट कुछ ऐसा है, ठीक है बच्चों। से एक हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और ये अर्थिंग है। ये हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। ओके, वोल्टेज VA इज इक्वल टू 20 वोल्ट। ओके, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसका भी रेजिस्टेंस 2 ओम है और इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। ओके, देखिए इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट C है और वोल्टेज इसका VC है। ओके, अर्थिंग पॉइंट का वोल्टेज 0। ओके, देखिए बच्चों, किरचॉफ लॉ क्या है होता है? अकॉर्डिंग टू Kirchhoff's current law, Kirchhoff current law, which states that the sum of the current
some of the currents directed towards a point in a circuit is equal to the sum of the currents directed away from that point from that point किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है बच्चों? किरचॉफ करंट लॉ states that the sum of current directed toward a point in a circuit is equal to the sum of all current directed away from that point. ओके देखिए, सभी करंट का सम जो कि किसी पॉइंट के टूवर्ड क्या है, डायरेक्टेड है, ठीक है, is equal to the sum of all current directed away from that point. ओके जैसे कि ये हमारा पॉइंट है, देखिए ये करंट हमारा डायरेक्टेड टूवर्ड पॉइंट है, ये I1 हो गया, I2 हो गया, I3 हो गया, ठीक है, इसका सम किसके बराबर होगा? द करंट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉइंट. ओके ये हमारा I4 हो गया, I5 हो गया, I6 हो गया. ओके तो चलिए देखते हैं. देखिए ये जो हमने देखा है I1 प्लस I2 प्लस I3 इसके बराबर होगा I4 प्लस I5 प्लस I6. ओके दिस इज आवर किरचॉफ करंट लॉ. देखिए जो हमारे ये सर्किट है इसमें हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं. सिंस in the above circuit that point is C, तो हम क्या लिख लेंगे? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I. ओके देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? I1 को हम क्या लिख सकते हैं? VA माइनस VC डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 2 ओम. ओके देन प्लस I2 को हम क्या लिख सकते हैं? VB माइनस VC डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 4 ओम. ओके विच इज इक्वल टू I को हम किसके बराबर लिख सकते हैं? VC माइनस V डिवाइडेड बाई 2. ओके देखिए ये जो हमारा V है इसके बराबर है V इज इक्वल टू 0. ओके ये पॉइंट हमारा अर्थ है ना, अर्थिंग पॉइंट, तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू होगा 0. तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? VA माइनस VC डिवाइड बाई 2 प्लस VB माइनस VC डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू VC माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2. ओके जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन? 20 माइनस VC प्लस 10 माइनस VC इंटू 2
इज इक्वल टू वी सी। फाइनली जब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी सी प्लस 3 VC इज इक्वल टू 40। ओके, तो VC की वैल्यू क्या आ गई, VC इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 4। VC आ गया हमारा 10 वोल्ट। ओके, VC हमारा 10 वोल्ट आ गया। तो यहां से हम करंट निकाल लेंगे। करंट I इज इक्वल टू है हमारा VC डिवाइडेड बाई 2। ओके, VC की वैल्यू 10 आई है, तो 10/2 करंट I इसके बराबर आ जाएगा 5 एम्पियर। ओके, करंट I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ये देखते हैं। Our right answer will be option number D. Okay, here current I is equal to 5 ampere. Okay, this is our required solution. Our question number 9 is, in the given circuit, currents in different branches and value of one resistor are shown, then potential at point B with respect to the point A is. ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए। ओके, तो चलिए बच्चों देखते हैं हम। द गिवन circuit can be drawn as, देखिए सर्किट हमारा कुछ ऐसा है। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है, इससे सीरीज में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है। यहाँ पे हमारा बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे कनेक्टेड है, एक बैटरी हमारा यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। और इसके साथ हमारा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ये हमारा 1 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट। ये पॉइंट ए है हमारा, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है हमारा, ये हमारा पॉइंट एफ है। ओके, ये रजिस्टर हमारा 2 ओम है। ओके, इसमें करंट हमारा 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। इसमें यहाँ पे 1 एम्पियर। Here I1 is equal to 1 ampere. Okay, this is I3। I3 इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इसमें हमारा I2 फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। ओके, देखिए करंट इन ब्रांच DC using KCL at पॉइंट सी। पॉइंट सी पे हम क्या लगाएंगे, KCL, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, all current moving toward a point, sum of all current moving toward a point is equal to sum of all current moving away from that point। ओके, तो चलिए यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाते हैं। तो क्या आ जाएगा, I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2। ओके, I1 किसके बराबर है, I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर प्लस I2 किसके बराबर है, 2 एम्पियर के। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो I3 किसके बराबर आ गया, 1 एम्पियर
I3 is equal to 1 ampere. Now, now while now while moving from A to B via C and D, the potential along ACDB. Now while moving from A to B via C and D, पोटेंशियल अलोंग ACDB. चलिए हम लिखते हैं, देखिए VA प्लस पोटेंशियल 1 वोल्ट प्लस रेजिस्टेंस 2 इंटू I3 माइनस 2 वोल्ट, ओके, इज इक्वल टू BB. ओके बच्चों, यहां से हमारा फाइनली क्या आ गया, VB माइनस VA. VB माइनस VA इज इक्वल टू 1 वोल्ट. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ओके, पोटेंशियल एट पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ए, हियर बीबी माइनस बी ए इज इक्वल टू आ गया हमारा 1 वोल्ट. ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. Our question number 10 is, a cell of internal resistance R drives current through an external resistance capital R. The power delivered by the cell to the external resistance will be maximum when. हमें इस क्वेश्चन में इंटरनल रेजिस्टेंस R गिवन है एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R. The power delivered by cell to the external resistance will be maximum when. तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं. Given circuit is shown in the figure below. सर्किट हमारा कुछ ऐसे है, ये हमारा एक सेल है, ठीक है, इससे कनेक्टेड ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है हमारा, ईएमएफ ई है, करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है. करंट आई किसके बराबर होगा? नेट करेंट आई किसके बराबर होगा? आई इज इक्वल टू ईएमएफ ई डिवाइडेड बाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा कैपिटल आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर. ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, देखिए पावर इज इक्वल टू होता है करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस. ओके, दिस इज आवर पावर अक्रॉस आर. पावर अक्रॉस आर, तो P इज इक्वल टू हम लिख लेंगे एमएफ ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इनटू कैपिटल आर. ओके, ये हमारा आ गया पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस आर. और मैक्सिमम पावर वी डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन ऑफ पावर विथ रिस्पेक्ट टू
external resistance R. Okay, for the maximum power, we differentiate power by external resistance. We differentiate power with respect to the external resistance capital R. Okay, is equal to 0. इसको डिफरेंशिएट करिए, डी पी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ईएमएफ बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई आर. ओके, देखिए यहां से क्या आ जाएगा, डीपी बाई डी आर इज इक्वल टू, ईएमएफ को हम बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, ईएमएफ का स्क्वायर इंटू डी आर डिवाइडेड बाई आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी आर. ओके, ये आर से ये आर कैंसिल हो गया. ठीक है बच्चों, जब इसको आप लोग डिफरेंशिएट करोगे तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, ईएमएफ का स्क्वायर इनटू इन ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2r इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. ओके, डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे. ठीक है, यहां से हमारा dp बाई dr किसके बराबर आ गया बताइए, ईएमएफ का स्क्वायर इन ब्रैकेट कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस 2r स्क्वायर माइनस 2r कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के होल पावर 4. ओके, देखिए 2 स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर क्या हो गया, कट गया. ठीक है, तो यहां से क्या वैल्यू आ गई, डीपी बाई, और मिनट, डीपी बाई डी आर इज इक्वल टू आ गया हमारा स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के होल पावर 4 इज इक्वल टू 0. ओके, ये टर्म उस साइड हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो क्या आ गया एक्सप्रेशन, स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ओके, यहां से आर की वैल्यू क्या आ गई, एक आर इक्वल टू आ गया हमारा, आर इक्वल टू आर आ गया और एक आर इक्वल टू माइनस आर. ओके, तो हम निगेटिव वैल्यू को नहीं लेंगे, तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके, the power delivered by cell to the external resistance will be maximum. कब मैक्सिमम होगा, जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा. ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, our right answer will be option number B is correct. Okay, the power delivered by cell to the external resistance will be maximum when external resistance is equal to internal resistance. Okay, this is our required solution.